कोकिल का स्वर रूप है, पतिव्रत नारी रूप, विद्या रूप कुरूप की, क्षमा तपस्वी रूप। नमस्कार, राधे राधे मित्र, मैं आपका आचार्य देव। हमारी चर्चा इस समय अष्टकूट मिलान पे चल रही है। अष्टकूट मिलान में जो 5वां मिलान है उसको बोलते हैं योनि मेलापक। महत्वपूर्ण मिलान, दाम्पत्य जीवन का आधार स्तंभ। दाम्पत्य जीवन का आधार स्तंभ है ये। और विवाह जो किया जाता है ना, वो शारीरिक संतुष्टि के लिए किया जाता है कि हम एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ कैसा ध्यान रखेंगे, परेशानी तो नहीं आएगी आगे चल के, इस चीज को देखते हुए किया जाता है। तो आज हमारी चर्चा व्याघ्र योनि पे चल रही है। चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो मित्रों की जानकारी के लिए शेयर अवश्य करिएगा। दोनों के बीच शारीरिक समानताएं, व्यवहार, एक दूसरे के प्रति समर्पण, एक दूसरे के प्रति प्रेम, हम एक दूसरे को पसंद करेंगे नापसंद करेंगे। तो जो चौथा कोट है, 4 गुण है, इसका महत्व शारीरिक गठन, जीवन में विवाह के पश्चात प्रेम, दोनों के भोग विलास की प्रवृत्ति, आने वाले भविष्य में संतान उत्पत्ति और संतान कैसी होगी इसका आकलन, आपका मानसिक स्तर दोनों का एक जैसा है या अंतर है। एक बहुत लो क्वालिटी का, बहुत हाई क्वालिटी का है, तब भी गाड़ी नहीं खींच पाएगी। सामाजिक जीवन में पसंद नापसंद, एक दूसरे का सपोर्ट, एक दूसरे के घर वालों के साथ व्यवहार, आचरण और सोच को प्रदर्शित करने वाला जो कूट है उसको बोलते हैं योनि मेलापक। सर्वाधिक आवश्यक यह है क्योंकि यह पति पत्नी के स्थिति को बताता है। हमारे समाज में लास्ट में आप देख लें, माता पिता भी एक समय अलग हो जाएंगे, बच्चे भी अलग हो जाएंगे, लेकिन पति पत्नी दोनों साथ में रहेंगे, झगड़ते हुए, प्रेम करते हुए। इसलिए यह मिलान अत्यंत आवश्यक है। शास्त्रकार कहते हैं कि दाम्पत्यम अनुकूलम चेत स्वर्गस्य किम प्रयोजनम। अगर आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, स्वर्ग की आवश्यकता ही नहीं है मित्र। आपका परिवार, आपका घर ही स्वर्ग है। दाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत, और दाम्पत्य जीवन अगर प्रतिकूल हो गया, नरकम किम, नरक क्या है, गृह में तत्, घर ही नरक है। फिर आपका घर जाने का मन ही नहीं करेगा, दोस्त दिल ही नहीं करेगा। इसलिए कुंडली मिलान करते समय सती स्वरूपा सुभगा विनीता प्रेमा विरामा सरल स्वभावा सदा सदाचार विचार दक्षा सा प्राप्ते पुण्यवशयन पत्नी। ऐसे जीवन साथी आपको मिले जो बेहतर कंडीशन में ले जाए। तो व्याघ्र, जैसे नाम से ही पता है, व्याघ्र थोड़ा खौफ देता है ना, व्याघ्र योनि। व्याघ्र मतलब अटैकिंग। क्या है? तो अटैकिंग होगा, दबेगा नहीं। सबसे ज्यादा गति किसकी है? व्याघ्र की तो है। तो गतिमान है, स्पीड बहुत ज्यादा है। कर्म कुशल है, शास्त्रकार क्या कहते हैं? कर्म कुशल है, मतलब आपका जो काम है उसको करने की अद्भुत क्षमता है आपके अंदर। काम में कोई दिक्कत नहीं, काम आप 100% तरीके से, तरतीब से करते हैं। लेकिन किसी के अंडर कस्टडी में रहना आपको पसंद नहीं है भाई, नहीं। दबाव एक लिमिट तक, उसके बाद दबाव झेल नहीं सकते, नहीं चलेंगे। स्वतंत्र रूप से विचरण करना, स्वतंत्र रूप से कार्य करना, रोका टोकी करने पे क्रुद्ध हो जाना, क्रोधित हो जाना, ये आपका लक्षण है। आत्म प्रशंसा अच्छी लगती है इस योनि वाले जातकों के लिए, जातिकाओं के लिए। अगर उनकी आप प्रशंसा करें, नारे आप तो ऐसे हैं, आप हैं, आपके आगे सब साफ हैं, फिर वो आपको बहुत खुश रखेंगे। ठीक है ना? और जो लोग इन छोटी छोटी बातों में खुश होते हैं, उनको बचने की दरिद्रता, वाणी से दर्द नहीं होना चाहिए। तो आत्म प्रशंसा अच्छी लगती है। आदर्श सूचक है। क्या है? आदर्श सूचक है, अपने संतान का ध्यान रखने वाले हैं, परिवार पोषक हैं। लेकिन एक ही चीज है कि इनको टोका टाकी बिल्कुल पसंद नहीं है, स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले हैं, गतिमान है। अब इनके गति के साथ अगर गति मिलाने वाला व्यक्ति मिला तो जीवन बहुत ही गतिमान हो जाएगा, अन्यथा जीवन का जो तार है वो बेतार हो जाएगा। 3 तरह के प्रभाव होते हैं, उच्चरत, समरत, नीचरत। ठीक है ना?
एक गुरुत्वाकर्षण एक स्थिति होती है, पता है आपको? उसके ऊपर निकल जाइए ना तो आप अंतरिक्ष में तैरने लगते हैं। और यह वही चीज़ों को बताता है, उच्च रत, समरत, नीच रत। तो उच्च रत में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, समरत में मनुष्य, नीच रत में पशु जैसे होते हैं। तो और जो योनियाँ हैं, 13 योनि, उनके साथ कैसे आपका मेलापक चलेगा? चलिए 2 मिनट में इसकी चर्चा। तो व्याघ्र से व्याघ्र है, अति उत्तम, सर्वोत्तम, भाई प्रेम रहेगा, सौहार्द रहेगा, आपसी समझ, समृद्धि, सब कुछ अत्यंत अच्छा रहेगा। देखिए 2 योनियाँ ऐसी हैं जिनसे पटरी आपकी बहुत कम खाएगी, बहुत कम लोगों की खाती है, एक सिंह योनि और व्याघ्र योनि। सब इनके साथ मैच नहीं कर सकते। तो अगर आप व्याघ्र योनि में हैं तो बहुत आवश्यक है कि आप अपना दाम्पत्य जीवन अच्छा चलाने के लिए सही जीवन साथी तलाशें। 4 तरह की स्थिति बनती है, 5 तरह की। बुरा, बहुत बुरा, औसत, उत्तम, अति उत्तम। यहाँ पे सर्प के साथ औसत है, मूषक के साथ औसत है, नकुल के साथ औसत है, और सबके साथ बुरा है, कुछ के साथ बहुत बुरा है। फिर भी मैं एक पॉइंट बता देते हैं। अश्व के साथ आक्रमण ज़्यादा होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, बाद में तनाव ज़्यादा रहेगा, केस तलाक तक जाएगा। गज के साथ नहीं मैच करेगा, दोनों की आपस में बहुत दुश्मनी है भाई, लड़ाई झगड़ा, घरेलू हिंसा, कुतर्क, धन हानि, पीड़ा, मतलब केस कर देंगे। दिए हैं आप 5 लाख दहेज, बताएंगे 50 लाख दहेज दिया हूं, उनके मम्मी पापा को घसीट देंगे, जाओ घसीट देंगे भाई, इसने दहेज उत्पीड़न में केस में फंसा देंगे। मेष बुरा है, समझ का भाव है, झगड़ा होगा, तनाव ज्यादा होगा, अलगाववाद निश्चित है। निश्चित है शब्द पे मैं रुकूंगा, ऐसा नहीं है। अगर सप्तमेश आपका लाभ के घर में है, पंचम भाव में है, चतुर्थ में है, या लगन में है, सप्तम भाव पे पाप प्रभाव नहीं है तो आप खींच ले जाओगे, प्रसाद लेते देते खिंच जाएगा। लेकिन अगर पाप प्रभाव है, टक से अलग हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर्प के साथ औसत है, वैचारिक मतभेद, आपसी प्रेम थोड़ा रहेगा, लापरवाही ज्यादा रहेगी, कर्तव्यनिष्ठ एक दूसरे के प्रति रह सकते हैं। स्वान के साथ बुरा है, जिसके साथ बुरा है उसको मैच नहीं करेगा। मार्जार के साथ बुरा है, मूसक के साथ औसत है, गौ के साथ बहुत बुरा है, मतलब नहीं चल पाएगी, सीधे सीधे नहीं चल पाएगा। मैस के साथ बुरा है, मृग के साथ बुरा, बानर बुरा, नकुल के साथ औसत, सिंह के साथ बुरा। तो इसमें आप कह लें कि सर्प, मूषक, नकुल 3 औसत है, व्याघ्र के साथ अति उत्तम है, शेष सब राधे राधे है, शेष के साथ मैच नहीं हो पाएगी। अब क्या करें स्थिति? तो शास्त्रकार कहते हैं कि इसको छोड़ के अगर ग्रह मैत्री मैच कर रही हो, सप्तम भाव का स्वामी 6, 8, 12 में ना हो, पंचमेश ठीक हो, तब तो आप बढ़ सकते हैं। और कोई अन्य कूट मिलान सही ना बन रहा हो, जैसे पता लगा आपकी ग्रह मैत्री अच्छी नहीं मैच कर रही है, या नाड़ी मेलापक अच्छा नहीं कर रहा है, फिर तो ना करें, क्योंकि फिर बाद में स्टार्टिंग से ही होते हैं ना सर, मुड़ाते ही ओले पड़ना, तो ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाएगी। तो बहुत ध्यानपूर्वक करें, क्योंकि यह वैवाहिक जीवन का आधार स्तंभ है। यहीं से परिवार पुष्पित पल्लवित होता है, और एक सुंदर परिवार से एक समाज पुष्पित पल्लवित होता है, सुंदर समाज से सुंदर राष्ट्र पुष्पित पल्लवित होता है। तो ध्यान अवश्य रखिएगा। राधे राधे।